नमस्कार। सिद्धि साधना और तंत्र में आपका स्वागत है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहे, परस्पर प्रीति और समर्पण भाव रहे, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे दोनों तन मन से स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बने रहें और दोनों परस्पर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ, असशक्त और अक्षम होने पर दाम्पत्य जीवन नीरस, विषादपूर्ण और प्रायः कलहपूर्ण हो जाता है। यहाँ एक ऐसे आयुर्वेदिक योग के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो पति पत्नी दोनों के लिए समान रूप से गुणकारी और उपयोगी होने से सेवन योग्य है। यह बल, पुष्टि और स्फूर्तिदायक योग है जिसका नाम है पुष्प धनवा रस। आज मैं सिर्फ पुरुषों के लिए बता रही हूँ, किसी अन्य वीडियो में मैं स्त्रियों के लिए भी बताऊँगी। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं रस सिंदूर, नाग भस्म, लोह भस्म, अब्रक भस्म और वंग भस्म। सभी समान भाग में होते हैं। धतूरा, भांग, मुलट्ठी, सेमल की छाल और नागर बेल के पत्ते, इन पांचों का रस भावना देने के लिए यह समान रूप से इसमें होते हैं। पांचों औषधियों को मिलाकर पांचों द्रव्यों के रस में एक एक भावना देकर एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा ली जाती है और शीशी में भर ली जाती है। यह एक ही गोली सुबह शाम शहद में मिलाकर चाट लें। जो शहद का प्रयोग न कर सके वे मक्खन या मलाई या मिश्री, मिले हुए दूध या घी या मक्खन मिश्री में से किसी के भी साथ ले सकते हैं। यह एक ऐसा उत्तम योग है जिसका उपयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए ही लाभप्रद सिद्ध होता है, क्योंकि यह पुरुष रोग और स्त्री रोग दोनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह रसायन है और जहाँ पुरुषों में आई नपुंसकता को दूर करता है, वहीं स्त्रियों में आई बीज कोष की अक्षमता, कमजोरी और गर्भ धारण करने में असमर्थता को भी दूर करता है। इसलिए यह पति पत्नी दोनों के लिए सेवन योग्य प्रथम श्रेणी का आयुर्वेदिक योग है। यौन विकारों को दूर करने के अलावा यह योग हड्डियों की कमजोरी, प्रमेह, मधुमेह, शुक्र में, लाला में या आदि व्याधियों को दूर करने में भी उपयोगी है। पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों के लिए इसके उपयोग, गुण और लाभ का अलग अलग मैं विवरण बताऊंगी आज, लेकिन अपनी वीडियो में मैं सिर्फ पुरुषों के लिए बताने जा रही हूँ। किसी अन्य वीडियो में मैं स्त्री के लिए भी बताऊंगी। यह विवाहित पुरुषों के लिए सेवन योग्य है, क्योंकि यह योग अत्यंत बल, प्रियवर्धक और श्रेष्ठ बाजीकरण करने वाला है। अंडकोश और शुक्रवाहिनी की निर्बलता के कारण पुरुष नपुंसकता से ग्रस्त होता है। मानसिक दुर्बलता और दोष होने से नपुंसकता का अनुभव करता है। अति वीर्य नाश करने, अति कामुक विचार वाले, अनुचित आहार विहार करने से वीर्य का पतलापन होने आदि कारणों से नपुंसकता का अनुभव करता है। अंडकोश, फलवाहिनी, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी आदि का समुचित विकास न होने पर या इनमें विकार और क्षीणता आ जाने से नपुंसकता का अनुभव करता है। तो इन कारणों को दूर कर नपुंसकता को खत्म करने के लिए पुष्प धनवा रस एक उत्तम योग है। यह योग यौनांग संस्थान के विकार द्वारा दूर कर पौरुष शक्ति प्रदान करता है। कई व्यक्ति मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट के कारण नपुंसकता से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी तो अच्छी शक्ति का अनुभव करते हैं और कभी ऐसा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। इस योग के सेवन से ऐसी स्थिति ठीक हो जाती है। अति विषयी और कामुक मनोवृत्ति के पुरुष को कभी कभी ऐसी शिकायत भी होती है कि स्त्री का ख्याल करते ही या विषय भोग की कल्पना करते ही सिर दर्द होने लगता है। तब तक होता रहता है जब तक वीर्यपात न हो। कुछ लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि कामुक विचार करने मात्र से या कामुक दृश्य देखने मात्र से ही वीर्यपात होने लग जाता है। कुछ लोगों को ऐसी शिकायत होती है। यह स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि यौनांग उत्तेजित न हो, शिथिल अवस्था में ही हो और वीर्यपात हो जाता है। ऐसे पुरुष स्त्री सहवास शुरू भी नहीं कर पाते और उनका वीर्यपतन हो जाता है। इस अवस्था को ठीक करने के लिए पुष्प धनवा रस बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि यह वीर्यवाहिनी शिरा को मजबूती प्रदान करता है, शक्ति प्रदान कर उसे वीर्य को धारण करने में समर्थ बनाता है और यौनांग की नसों में पर्याप्त रक्त संचार बढ़ाकर शिथिलता दूर करता है, जिससे जननेंद्रियों में कठोरता आती भी है और देर तक कायम भी रहती है। क्योंकि
यह रस क्योंकि यह रस स्तंभक यानी कि रुकावट करने वाला और व्रियस यानी पुष्टि करने वाला होने से शुक्र को धारण कराने वाला एवं शक्ति बढ़ाने वाला होता है। इस योग में जो रस सिंदूर है वह बलवर्धक है, उत्तेजक और योग वाह्य गुण वाला है। नाग भस्म स्तंभन कारक, बलदायक और मेहनाशक है। अभ्रक भस्म मानसिक कारणों से उत्पन्न हुए मनोविकार नष्ट करती है, धातुओं को पुष्ट करती है और योगवाही एवं रसायन है। बंग भस्म प्रमेह नाशक, पौष्टिक, बलवर्धक और स्तंभन कारक है। लौह भस्म रक्तवर्धक और शक्ति बढ़ाने वाली है। धतुरा पीड़ा नाशक एवं उमंग बढ़ाने वाला और वीर्यस्य है। सेमल की छाल शुक्र को बढ़ाने वाली, वीर्यस्य यह स्तंभक होती है। मूलहट्टी जीवन दे शक्ति देने वाली और बलदायक रस। नागर बेल के पत्ते उत्तेजक और बलदायक है। ये सभी मिलकर पुष्प धनवा रस को एक अत्यंत श्रेष्ठ बलवीर्यवर्धक, स्तंभनकारी और नपुंसकता नाशक योग बनाते हैं। शीघ्र पतन के रोगी के लिए यह योग अमृत के समान गुणकारी होता है। आम, इमली तथा खटाई, आम का अचार, मादक द्रव्य, खराब तेल में तले हुए पदार्थ, तेज मिर्च मसाले, व्यंजन और कामुक विचारों का त्याग करते हुए उचित ढंग से आहार विहार करते हुए कम से कम 2 से 3 माह इस योग का सेवन कर पुरुष यौन दुर्बलता से निश्चित रूप से मुक्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मधुमेह, शुक्रमेह और लालामेह आदि रोगों के प्रभाव से पैदा हुई नपुंसकता को दूर करने में यह योग बहुत उपयोगी होता है। इतना ही कहना चाहूँगी कि जिन विवाहित युवकों या प्रौढ़ पुरुषों को नपुंसकता, शिथिलता, शीघ्र पतन आदि यौन विकारों की शिकायत हो, उन्हें उचित और पथ्य आहार विहार का पालन तथा अनुचित एवं अपथ्य आहार विहार का सर्वथा त्याग कर 2 से 3 माह तक इस योग का अवश्य सेवन करें। शादी से पहले नहीं करें, शादी के बाद जरूरी हो तो ही करें। ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी जानने के लिए इसे सब्सक्राइब तक कर ले ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।